राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। पंचम पिता गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज बख्शिश कर रहे ने अपने ते। सो इस शब्द दे विच जिन्ने पाठां दा भेद है 13 अंग ते कीर्तन सोहले विच राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा उचारण होया। पर 205 अंग ते राग गौड़ी दे विच इकल्ला गौड़ी महला पंजवा ही लिखा होया। करो बेनंती सुनो मेरे मीता। सुनो पाठ इत्थे नाणे नाल है सोहले विच, पर गौड़ी महला पंजवा विच सुनो नन्ने नाल है। इस तरह एक अखर दा ये पंक्ति च फर्क। औद घटै दिन सो रैणा रे। गौड़ी राग च है औद घटै दिन रै नारे, वो नन्ने नाल है। ये रै नारे नाणे नाल है। एहो संसार विकार संसे मह। अते गौड़ी राग दे विच है एहो संसार विकार सहसे मह। संसे अते सहसे अर्थ इको ही है। जिस है जगाए पी आवे एहो रस। पी आवे बिहारी। ते गौड़ी राग विच है जिस है जगाए पी आए हर रस। जाको आए सोई बिहाजो। बब्बे नाल बिहाजो सोहले विच, अते गौड़ी राग विच है वावे नाल बिहाजो। फिर आउंदा नानक दास इह सुख मांगा। अते गौड़ी राग विच आवेगा नानक दास यही सुख मांगा। इत्थे यह दलाइयां नाल, उत्थे बिहारी हाहे नूं लग के यही सुख मांगा। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह ने 7 फर्क रखे ने इस शब्द विच दोबारा लिखण वेले, क्योंकि पाठ करन वेले हरेक कोई ताबिया बह के कहंदा असीं भी तां पढ़े लिखे हैं, सानूं भी तां पाठ आउंदा ही आ, असीं किहड़ा घट हैं। पर सधारण व्यक्ति जदों पाठ करदा उन्ने अखर नहीं हुंदे जिन्नियां वो गलतियां करदा। इहदे च कोई माण वाली गल नहीं कि मैं पढ़िया होया। पढ़िया वो संसार वल दी गल है। पढ़िया होया संसार विच, संसारी कार विहार विच। असीं मनदे हां कि असीं पढ़े नहीं होए ना, असीं संसार दे किसी काम च जाके दाखल नहीं दिंदे। कि परे हट बई मैं कंप्यूटर चलाउणा मैनूं आउंदा ही नहीं, मैं सच बोलांगा। पर जे किसी नूं आउंदा ही ना होवे ते ओह कहे मैनूं आउंदा, फिर ओहदी गलती। इसे प्रकार जिन्हां ने थोड़ी जी संथ्या गुरबाणी दी लई है, लगा मात्रा सिੱਖੀਆਂ ने, सिहारी बिहारी औंकड़ दलैंकड़, उन्हां नूं गुरबाणी पढ़न दा तरीका है। बिना उस्ताद दे ना कीर्तन आउंदा ते ना ही संथ्या वधिया हुंदी है। कमियां बहुत रह जांदियां ने विच। आओ सतगुरु महाराज पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी बख्शिश कर रहे ने। अपने पवित्र मुखारबिंद तो गुरसिखां नूं शब्द उचारण करके उपदेश बख्शिश कीता। करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला। रात नूं सौण वेले पढ़दे आ अखीर ते शब्द। इहदे च एक है कि उधरों नींद आई हुंदी है, बंदा थकिया हुंदा, उधरों सोहले साहब दा पाठ मर्यादा नाल की कहना लखां चों एक बंदा करदा होवेगा। छेती नाल बंदा लम्मा पै के पढ़दा, अध पढ़िया ही हो के सौ जांदा। एक गलती ये हो गई। महाराज गुरु नानक साहब ने बचन जो कीता है, जिथे सोहले दा पाठ होवेगा असीं हाजिर होवांगे। सतगुरु जी जो कह दिंदे ने वो बिल्कुल उसे तरह ही हुंदा, सच। इस करके पूरी मर्यादा अनुसार रात नूं हथ पैर धो के अपने सराणे वल मुख करके बैठना ते गुरु साहब नूं हाजिर नाजर जान के
बड़े आराम नाल बोल के सोहले का पाठ हौली हौली करना, कन्नां नूं सुणाउणा। इसे तरह पहले 4 शब्द नहीं भुलने। रखिया के शब्द पहला जिन्ने मर्जी पढ़ लो। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म पढ़ लो। घोर दुखंग अनक हत्यंग जन्म दारिद्र्यंग महामिथ्यादंग मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काश भस्मं करोत। सो इस तरह रखिया दे शब्द पढ़ने। फिर सोहले साहब का पाठ अरदास। जे नींद आउंदी है सौ जाओ, नहीं आउंदी तां बेनती चौपी दे 5 पाठ कर लो। ये उस तो भी ज्यादा वधिया। संत बाबा सुंदर सिंह जी कहा करते सी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कि जे मुक्ति लैनी है ਸਿੰਘੋ, रात नूं सौण तो पहला जे नहीं नींद आउंदी अभ्यास विच पा लो गल 40 चौपई साहब दे पाठ सौण तो पहला करे। फिर महाराज सिंह नूं मुक्त कर दिंदे ने। इस तरह दीयां बहुत सारियां चीज़ां उन्हां नूं अग्गों अनुभव होईयां हुंदियां, महाराज कोलों मिलियां हुंदियां ने। महापुरख दा एक एक वचन बहुत कीमती हुंदा, क्योंकि उन्हां नूं अंदरों सब कुछ पता लग जाता। वाहिगुरू की किरपा हुंदी है। तो इस करके सतगुरु महाराज ने यह रखिया लई बख्शिश कीता सोहले का पाठ। तो जिवें पंचम पातशाह वेले एक सौदागर कहंदा, महाराज मेरे घोड़े चोरी हो जाते ने, मैं की करया करा जंगल दे विच। महाराज कहने, भाई रात नूं सौण वेले कीर्तन सोहले का पाठ बोल के प्यार नाल करना है। जदों कीर्तन सोहला पढ़ना तो चारे पासे देखना लोहे का किला बन जाता सी, चोर अंदर ना सी आ सकते। पर जिदण एक दिन सोहला पढ़दा पढ़दा सौ गया, अद्धा किला बनया अद्धा रह गया। फिर ओहदे घोड़े फिर चोरी हो गए। पर जदों उठ के देखिया फिर जा गई, फिर उन्हें सोहला पूरा पढ़िया। फिर ओहदे नाल किले की दीवार फिर बन गई। सतगुरु जी फिर रात नूं तां लोहे का कोट बनेगा, पर वो हटेगा किवें? कहंदे जद सवेरे इशनान करके जपजी साहब का पाठ करोगे तो वो लोहे का जिहड़ा कोट अपने आप ही हट जाता। हुण इह देखण वाली गल इह आ कि आम बंदे हसणगे जां नास्तिक पुरुष कहंदे लोहे का कोट किवें बन सकदा। ये सारियां चीज़ां गुप्त हुंदियां ने। जे कोई बाहली शंका जी करे गुरसिख, उहनूं तां महाराज दिखा दिंदे आ। सो जिवें 10वें पातशाह की एक बाणी है ब्रह्म कवच, वो आम बंदा नहीं पढ़ता। ये निहंग सिंह जथेबंदियां च पढ़ी जाती जां कोई खास खास बंदे ही पढ़ते। ਉਹਦੀ मर्यादा सख्त होने करके आम बंदे नूं तां दसी दी भी नहीं, हो ना ही वो 10वीं दे विच महाराज ने पाई, क्योंकि महाराज ने कहा सी कि 1428 अंग लिखने बस, 1430 नहीं करने पूरे, महाराज की बराबरी हो जाएगी। फिर कुछ बाणियां 10वीं बाहर भी ने। सो इस तरीके दे नाल सिंह ने जदों इहदा अभ्यास किया सिंगापुर, हाँ उन्हें रात नूं शंका कर ली कि ये मेरा की बनावेगा, की करेगा, की हो जाता होवेगा इहदे नाल। पढ़ मैं लिया सी अवस्था वाला। पढ़ के जब 2:30 बजे उस वक्त इशनान करके, इशनान तो पहले ही हले उठण वाला ही सी, चारे पासे शहीद सिंह खड़ गए आके। कहने तू सोचदा बई इहदे नाल की हुंदा? आ शरीर नूं हथ लाता अपने नूं, सारी बॉडी स्टील की बनी पई। कहते देखी है इनू ब्रह्म कवच कहते ने, कवच रक्षा करता है। मुड़ के ना शंका करी, तो जे तू कहें भी पढ़ना कदों है मैनूं दसो, कहते आही वक्त ये पढ़न दा, अमृत वेले ही पढ़ सकदा है, अगे पिछे नहीं पढ़ना। तो इस तरीके नाल सो महाराज ने कौतक दिखाता उन्होंने। जे कोई सिख शरधा वाला शंका कर ले, उहदी शंका की निवृत्ति सतगुरु आप कर दिंदे ने। ते जे कोई नास्तिक बंदा शंका करे, महाराज कहंदे इह तां आपां लैना भी की है, इहनूं किहड़ा मैं सचखंड लैके जाना, इहदे नाल साडा कोई लिंक ही नहीं, उहनूं नहीं कुछ दिखाउंदे। जे किसी दे तरस आ जाए भी चलो जी कोई पिछली कमाई पई है इहनूं तारना है, फिर उहनूं दिखा दिंदे ने, फिर उहनूं इस पासे ला भी लैंदे ने। सो महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने, हे मेरे मित्रो सुनो मेरे मीता,
मैं तुहाडे अगे बेनती करदा, करो बेनंती, सुनो मेरे मीता। जो मनुखा जन्म आपां नूं मिलिया ना, संत टहल की बेला, ये संतां दी सेवा करन दा मौका है। संतां दी हुण नाल ये भी कहना पैंदा कि जिवें महाराज ने लिखिया ना, गुर पूरा किरपा धारी, उन्हां नूं लिखिया पिया पूरा, क्योंकि अधूरे गुरु दुनिया च बहुत सीगे। बंदे नूं शौक बड़ा भी मैं गुरु बना, लोकी मैनूं मत्था टेकण, मेरी भी टौर बने। जिहड़े बंदे बेबुद्धि हुंदे ने, एवें ही मोटी बुद्धि वाले बंदियां नूं शौक जिहा जाग पैंदा हुंदा। गुरपूरा जिन सिमरिया, सेई भये निहाल। महाराज कहंदे ने इसे प्रकार हुण कहना पैंदा कि जे की कहा, जिन्ना सास ग्रास न बिसरै, हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका, पूर्ण सोई संत। ये पूर्ण संत की गल करते ने महाराज। इस करके जे पूर्ण संत मिल जे तो उन्हां दी टहल कर लेनी चाहिदी है। कहते मन की एकाग्रता नहीं हुंदी। महाराज कहते हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक ये संजम प्रभ किरपा पाई है। संतां दी टहल बारे, टहल महल ताकौ मिलै, जाकौ साध किरपाल, ये भी महाराज उच्चारण करते हैं। महाराज कहते निर्धन कौ तुम देवो तना, अनक पाप जाहे निर्मल मना। इस तरीके नाल नाम दी दात बख्शिश करदे सतगुरु, मन निर्मल हुंदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने कि कर किरपा संत टहले लाए। संतां दी टहल सेवा विच लाद, क्योंकि जिथे हिरदे च शुद्धता आ गई, ब्रह्म दा निवास आ गया, विकारां दी निवृत्ति हो गई, उन्हां दी टहल नाल तां बहुत छेती ही किरपा हो जाती। जिन्नी हो सके उन्नी सेवा महाराज कहने करनी चाहिए। सतगुरां ने फिर आप भी कीती है। महाराज पहले पातशाह ने साधुआं नूं लंगर छकाया, भुखियां नूं कहंदे संतां दी सेवा करिए भाई, ये भुखे ने, नाम जपण वाले ने। सो इसे प्रकार महाराज पंजवें पातशाह ने संगतां दी बहुत सेवा कीती आप। छेवें पातशाह ने श्री कीरतपुर साहब एक दिन बैठिया बचन किया सिंघां दे नाल, गुरसिखां नाल, कि मैं एक गल दा विचार अज कीता कि भल्ले जिहड़े ने गुरु अमरदास दी कोल, इन्हां ने साडी कोल ते बहुत वड्डी बख्शिश कीती है, जिहड़ी साडी कोल च गुरता गद्दी बख्शी, पर मैं कदे भल्लियां दी सेवा नहीं कीती। कहने हुण उन्हां विच वड्डे ने बाबा आनंद जी, जिन्हां दे नाम ते आनंद साहब उचारिया, बाबा मोहरी जी दे सपुत्र। महाराज ने पालकी भेजी श्री कीरतपुर साहब तो कि बाबा आनंद जी नूं पालकी विच बिठा के लियाओ, सत्कार करना, मैं उन्हां दी सेवा करनी है। ते जदों कीरतपुर साहब तो 5-4 मील होवों तो मैनूं दस दिओ, पहलां आके मैं वो पालकी नूं मोढा ला के आप चुक के लियावांगा। इसे तरह ही होया। सेवादार ने आके दस्या, महाराज बाबा आनंद जी की पालकी हुण 2-4 मील ते ही है। सतगुरु कहंदे कोई गल नहीं। महाराज रस्ता बदल के होर रस्ते राही पिछले पासे दी घोड़े तो उतर के बाबा आनंद जी की पालकी नूं मोढा ला लिया। कहने मैं सेवा करनी है। सेवा सिखाउंदे हुंदे ने। उस वक्त हुण अंतरजामी सी बाबा आनंद जी भी, वो भी महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी सन। बाबा जी ने पालकी दे विचों ही छाल मार दी थले। महाराज ये तुसीं की करदे हो, मेरे ते बोझ पै गया। सच्चे पातशाह दे चरण पकड़ ले। महाराज ने पकड़ के गल नाल ला लिया। कहने असीं तां तुहाडा देण नहीं दे सकदे भल्लिआं दा, तुसीं जिहड़ी साडे ते किरपा कीती, गुरता गद्दी दी दात दित्ती चौथे पातशाह नूं, तीजे पातशाह ने सानू भी सेवा का मौका बख्शो। गुरु नानक साहब साधु संतां नूं आया गया नूं बहुत दे जांदे। एक हुंदी निगाह ये कि दोष देखने, एक हुंदी बिना दोष देखिया ही सेवा करी जानी।
तो इस तरह गुरसिखां दी सेवा, महात्मा दी सेवा, संगत दी सेवा, जे आपां दोष देखण लगीए फिर तां कोई भी एक अद्धा ही ठीक कढांगे विचों सारिਆਂ चों। फिर तां इहने फलाने ने आह कीता है, फलाने ने आह कीता। नहीं, महाराज ने नहीं कहा कि फलाना फलाना गिणना। सतगुरु ने कहा सिर्फ संगत देखनी, संगत जिहदे च मैं बैठा, औगण नहीं चितारी। ते जदों मैं नहीं चितारदा औगण, तुसीं क्यों चितारदे हो? गुरसिखां अंदर सतगुर वरतदा, गुरसिखां दे अंदर भी औगण नहीं देखने, गुण देखीदे हुंदे ने। इसे प्रकार साधु महात्मा तो गुण लईदा हुंदा, साधु च तां औगण हुंदा ही नहीं जे पूर्ण संत होवे। सो इस करके अधूरे पुणे विच बहुत कुछ आ जांदा। ਇਹਦਾ ਇਹ नहीं कि दुख नहीं हुंदा सानू, बहुत भारी दुख हुंदा बई एक बंदे ने किन्ना गंद पाया और किन्नी संगत तोड़ दिती। किसी ने भी, चाहे वो किते भी गलती करे, कोई भी करे, जदों कोई भी गलती करदा तां उहदा दाग सतगुरु नूं ला दिंदा वो आप। इस करके महाराज ने बचन कीता है। कबीर जी कहते ने, कबीर सेवा कहो दोए भले, एक संत एक राम। ये जिहड़ा पाठ है ना, एक संत एक राम, ये तुसीं किसी पाठी की परख लेनी होवे उहनूं पुछ लिओ, क्या पंक्ति सुनाई कबीर सेवा कहो दोए भले। अगे की लिखिआ, वो कहणगे एक संत एक राम। ये पाठ का बहुत बिरले बंदे नूं पता कि एक संत ईड़ी नूं ला नाल है ते दूसरा हैगा एक राम, क्योंकि राम सिर्फ इक्को ही है। वो एक दा वाचक है, एक ओंकार दा, ते एक संत है बहुवाचक, बहुते संत। एक तां रब दे प्यारे संत महात्मा बहुते। राम जो दाता मुक्त को संत जपावै नाम। संत दी की परिभाषा कि नाम जपाउंदा है। परमात्मा मुक्ति दा दाता है। महाराज सच्चे पातशाह बचन करते ने कि संत महात्मा की सेवा दा मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रै रूप न पेखै नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। हाँ, भगतां दी टहल करन नाल कहने जन्म मरण दूर हो जाता जे पूर्ण होवे तां। क्योंकि कलयुग दा समा होण करके बहुत घाट है वैसे इस चीज दी। भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे, ताके जन्म मरण जाको भयो कृपाल बीठला, तिन हर हर अजर जरन। ताते परमात्मा कोलों मंग मंगी जाती है। ऐसी मांग गोबिंद ते की मंगीए? पंजवें पातशाह कहते मंगो टहल संतन की, संग साधु का हर नामा जप परम गते। हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे हर जप जपे, जप जापो जगदीश। मैनू जी सेवा च ला लो, मैं किसी का दोख ना देखा। जिन्हां ने लैना हुंदा वो दोष नहीं देखते। जे किसी भी थां दे उत्ते जाके दोष देखिए, औगण देखिए, वो औगण अपने च ही प्रवेश कर जाते उल्टा, ते गुणा तो खाली रह जाते हैं। जदों पहली बार महापुरख बाबा करतार सिंह जी खालसा सानू हजूर साहब लैके गए, उदों जथा नागपुर शहर तो चलना सी। गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा है उत्थे। सो पहली बार जदों लैके वड्डे हाल दे विच सारे सिंघां नूं बिठा के कहण लगे, बई सिंघो एक तुहानू सारिया सिंघां नूं बेनती करनी है बई आपां हजूर साहब चले हैं, पहली बार चले हैं। कई सिंह तां पहलां जा आए ने, कई नवें ने तुहाडे च। उत्थे कई तरह दीयां मर्यादावां ऐसियां ने, जिवें टल्ली जी खड़काउणी, टिक्का लाउणा, जां उत्थे होर प्रकार दे कई काम ऐसे ने जिन्हां नूं तुसीं देख के कहोगे ये की है। तुसीं उत्थे जाके कई तरह दीयां फिर नुकता चीनियां करनियां। वो नुकता चीनी दे पड़दे च तुहाडे कोले औगण आ जाने ने ते असली चीज़ फिर गुप्त रह जानी है। इस करके उत्थे जाके तुसी सिर्फ शरधा ही शरधा रखनी, बस शरधा ही पल्ले पा लियाउणी है, नफरत नहीं पाउणी। उत्थे जो कोई करदा ओहदे वल नहीं देखना,
फिर कामयाब होवांगे। ये गल हर थां ते ही लागू हुंदी है। जे आपां औगण देखण लग जाइए तो औगण तो बिना तो सिर्फ महाराज ही है, बस औगण तो बिना सिर्फ परमात्मा ही है। बाकी तो चाहे किते कुछ भी होवे, एक ब्रह्म ज्ञानी, एक सतगुरु, एक परमात्मा, ये तीन जिहड़े ने इन्हां च औगण नहीं हुंदा। बाकी तो औगण आ ही जांदा कोई ना कोई। 10वें पातशाह भी लिखते ने कि जिथे किन्ना ही बंदा गुणवान होवे उह च एक अद्धा औगण जरूर हुंदा। जे सारे गुण हो जाण तां रब हो गया। इस करके सतगुरु कहने सब गुण किस ही नाहे हर पूर भंडारिया। सारे गुण तां किसे विच भी नहीं हुंदे, औगण तां कोई ना कोई हुंदा। आपां औगण देख के पिछे नूं भज लैंदे आ, ये नहीं देखते भी ये गुण किन्ना। वो भी कुदरती परमात्मा ने बनाया ही हुंदा। शंका पैदा हो गई तां गया, फिर नहीं तरदा। एक पैसा भर भी शंका हो जाए फिर काम खराब हो जाता। शंका ना होवे, बस शरदा ही शरदा होवे तां सिर्फ शरदा ही पैदा हिरदे च हुंदी है। जदों शंका दा बूटा बीज दिता एक वारी तां वड्डा दरख्त बन जाता है। इस करके महाराज फरमाउंदे ने कि सेवा ही मंगीए, क्योंकि जिहड़े बंदे सेवा भगती तो अपने मन नूं उपराम रखते हैं उन्हां दी कदे भी कल्याण नहीं हुंदी। उन्हां दे सारे अंग निष्फल जे हो जाते हैं। जिवें गुरु नानक देव महाराज ने जदों पंडियां नूं उपदेश दिता, जगन्नाथपुरी समुंदर के किनारे जाके बैठ गए। महाराज कहण लगे भाई मरदाना कीर्तन सुना। निरंकार दी सिफत च लीन हो गए। आप ते नेत्र बंद कीते। भाई मरदाना देखदा दूर समुंदर किनारे एक मुर्दा पिया। एक बघियाड़ आया, पैर सूंघे, हथ जे सूंघदा, शरीर सूंघदा, मस्तक सूंघदा, मुड़ गया। भाई मरदाना कहण लगा जो समाप्ति तो बाद महाराज ये जिहड़ा बघियाड़ है बंदे नूं सूंघ के चलिया गया, मासाहारी जीव है, खा के नहीं गया। कहण लगे गुरु नानक देव जी मरदाना ये बघियाड़ दे कन्नी कीर्तन पिया। आत्मा सारिਆਂ ਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ है, भावें बघियाड़ ਦੀ ਜੂਨੀ ਚ ਆ, पर गुरबाणी ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਹੋ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਸੁੰਘੇ, ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਸੁੰਘੇ, ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਸੁੰਘਿਆ, ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਿਰਦਾ ਸੁੰਘਿਆ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਸੋਚਦਾ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਤਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਆਮ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜਦੇ ਹੀ ਨੇ ਮੁਰਦ ਘਾਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। पर यह देख लो भी जिथे किसे महाराज दे प्यारे दा संस्कार होया हुंदा वो थां पूजन योग हो जाती है। जिथे गुरां दे स्थान बने ने उत्थे देखो किवें आपां मत्था टेकदे हां जाके। सो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करके कहंदे ने कि हमेशा सेवा करे। सेवा तो बिना जिवें 10वें पातशाह ने वो बच्चे ने पानी लिया के दिता 14-15 साल का, बड़े सोहने हथ, अमीर घर का लगदा। हाँ महाराज पहला भी कदे किसी नूं पानी पियाया ना महाराज, साडे तां नौकर रखे हुए ने बहुत, मैं तो पहली बारी पानी पिया रहा। महाराज ने वो पानी डोल दिता। नहीं बई, जिहड़े हत्थां ने कदे सेवा नहीं कीती उन्हां हत्थां तों असीं पानी नहीं पी सकदे। इस करके सतगुरु कहते क्योंकि पानी अपवित्र हो गया हो। सो इस करके भाई गुरदास जी भी कहते त्रिग सिर जो गुर ना निवै गुर लगै न चरनी। तरकार वो सिर जिहड़ा गुरु नूं निवदा ही नहीं, गुरां दे चरनां नूं लगदा ही नहीं। तरकार है जे सिर नूं की करना। भगत फरीद जी की कहते कहते कुन्ने हेठ जलाईया बालन संदै थाएं किनू जो सिर साई ना निवै सो सिर कीजिया काए। जिस सिर ने मत्था ही नहीं टेकिया परमात्मा नूं, गुरां नूं,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਬਵਰਜਤ, ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਤ੍ਰਿਗ ਲੋਇਣ ਗੁਰ ਦਰਸ ਵਿਣ ਵੇਖੈ ਪਰ ਧਰਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਇਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਕਾਰ ਕਿਹਾ। ਤ੍ਰਿਗ ਸਰਵਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਣ ਸੁਣ ਸੁਰਤ ਨਾ ਧਰਨੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੰਨ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਜਿਹਵਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਣ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਣੀ। ਧਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਜਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਵਿਣ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਿਫਲ ਕਰਨੀ। ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸਫਲ ਨੇ। ਧਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ।